ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड में भी हुआ वही हाल। पाकिस्तान को मिली पहले टी20 में शर्मनाक हार। इस हार के ये रहे पांच बड़े गुनहगार आपको बताने जा रहा हूं, जिनकी वजह से पाकिस्तान ये 2024 की पहली टी20 सीरीज में पहला मैच पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार के पांच बड़े गुनहगार। सबसे पहले आपके शाहीन शाह अफरीदी। पहले तो कप्तानी आपने पैथेटिक कप्तानी की। फील्ड प्लेसमेंट आप पहले टी20 मुकाबले के लिए देख लो, जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट ठहराई गई, जिस किस्म की कोई प्लान आपकी कप्तानी के अंदर नजर नहीं आ रहा था। शायद आपको मालूम नहीं है कि लाहौर कलंदर की यानी पीएसएल की कप्तानी करना और पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना, ये स्टैंडर्ड दो डिफरेंट स्टैंडर्ड है। और शाहीन शाह ने जिस तरह से पहला स्पेल कराया, पहले ओवर के वो बॉलर है, एक ओवर कराने के बाद जिस तरह से दूसरे ओवर में उनको फंडार पड़ी, बुरी तरह से वो पिटे। और जिस किस्म की उनकी पैथेटिक बॉलिंग और पैथेटिक कैप्टनसी की बदौलत वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे, सीनियर प्लेयर से वो बातचीत नहीं कर रहे थे। ओवर के दौरान जब मार पड़ी थी प्लेयर्स को, आपके बॉलर्स को जब मार पड़ी थी, तो उस वक्त भी कोई कम्युनिकेशन आपको नजर शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान नहीं आ रही थी किसी भी प्लेयर की। तो ये पहले गुनाहगार है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके लेग स्पिनर उसामा मीर, जो आपके लेग स्पिनर है। आपका काम स्पिन डिपार्टमेंट को हैंडल करना है, आपका काम स्पिनर का ऐसा रोल अदा करना है। तो आपने क्या किया है, जब भी आते ओवर की पहली बॉल गंदी बॉल करते, चौका खाते। हर ओवर में आपने ऑलमोस्ट कितने रन का, 51 रन 4 ओवरों में 51 रन उसामा मीर ने खाई है। ये दूसरे बड़े गुनहगार है इस हार के। दूसरा एक और बड़ी चीज, और वो तीसरे है आपके आमिर जमाल। आपको तो ऑलराउंडर की शक्ल दी गई थी कि जी पाकिस्तान को अब्दुल रज़ाक के बाद शायद एक ऑलराउंडर मिल चुका है, लेकिन ये किस किस्म का ऑलराउंडर है हम आपको बताएं। तो आमिर जमाल ने पैथेटिक बॉलिंग की। जब फिन एलन को आउट किया तो नो बॉल 9 से ग्रीस कंट्रोल हो रही थी ना। बॉलिंग की टेक्निक, बॉलिंग की लाइन और लेंथ इनसे कंट्रोल हो पा रही थी। आप देखो, एक बॉल अच्छा करते, दूसरा बॉल बुरा करते, फिर चौका खाते, फिर छक्का खाते। इन्होंने अपने स्पेल में सबसे महंगे तरीन इन्होंने स्पेल कराए। 4 ओवरों में 55 रन से इनको भी पड़े 226 रन पाकिस्तान की पैथेटिक बॉलिंग ने करेंगे। सिवाय अब्बास अफरीदी को साइड पर रखे, हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की। ये दो बॉलर्स, हारिस रऊफ भी तो आपके साथ बॉलिंग कर रहा था, अब्बास अफरीदी यंगस्टर आपके साथ बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उन्होंने डिफरेंस क्रिएट करके बताया। अच्छी एडजस्टमेंट के ऊपर लाइन और लेंथ अपनी क्रिएट करके बताई, और क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग अब्बास अफरीदी ने करके दिखाई है। खैर, तीसरे बड़े गुनहगार कौन है आपके, वो है आपके इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद ने जिस किस्म की बॉलिंग की, माशाल्लाह। पहले तो उनकी बैटिंग की आप तारीफ करो, किस किस्म की उन्होंने बैटिंग की है। आपको रोल दिया गया था आजम खान से पहले कि जी आप आएंगे, रन्स करेंगे, रन्स करके दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे कि इफ्तिखार अहमद में लंबी बैटिंग की कैपेबिलिटी है। आप तो कहते हो कि जब भी मुझे भेजा जाता है तो तक का 1-2 ओवर रह रहे थे, तो आज जो है वो आपके पास तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने लंबे रन्स करने थे। आज तो आपके ऊपर ये दिखाना था। आप हमेशा शिकायत करते हो कि जी मुझे नीचे नंबरों पे खिलाया जाता है, मैं उस वक्त बैटिंग करने के लिए आता हूं जब 3 से 4 ओवर रहते हैं। तो आज तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म शॉट था, आपको 226 रन तक पहुंचना था टी20 में। आपने गंदी शॉटें मार के आप आउट होके वापस अपनी विकेट थ्रो करके वापस चले गए। तो पहले शाहीन शाह अफरीदी, उसके बाद उसामा मीर, फिर उसके बाद आमिर जमाल और आप इफ्तिखार अहमद, ये 4 गुनहगार। और अब 5वें हैं आपके हमारे मोहम्मद रिजवान साहब। आपको तो कीपिंग के प्राइज भी सरंजाम देने के लिए नहीं बोला गया था, आपको तो सिर्फ यही कहा गया था कि आपने बैटिंग करनी है। आप गलत शॉट मार के टॉप एज देके मोहम्मद रिजवान साहब आउट होकर अपनी विकेट साइड पर रख के चले गए। आपके साथ तो बाबर आजम भी खेल रहे थे, आपने लंबे रन करने थे। साइम अयूब ने जिस तरह के छक्के लगाए, आपने उनको रन आउट कराया। उसके बाद क्या हुआ कि आप भी अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। तो ये 5 गुनहगार जिनकी वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद शर्मनाक न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तान का आगाज हो चुका है।